हार्ट की बीमारी आज के दिन में इंडिया का और वर्ल्ड का नंबर 1 बीमारी है। जितने लोग इस बीमारी से मरते हैं, किसी भी बीमारी से इतने लोग नहीं मरते। इंडिया में आज के दिन में अगर 100 लोग मरते हैं एक दिन में, तो उनमें से 28 लोग से 30 लोग हार्ट की बीमारी से मरते हैं। तो हार्ट की बीमारी को जानना और उसको पहचानना और उससे कैसे आपको बचाया जा सकता है, ये बताने के लिए मैंने आज आपका ये वीडियो बनाया है। 2 चीज़ें हार्ट की बीमारी का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न माना जाता है, और वो है चर्बी। 2 तरह की चर्बियाँ होती है, एक होती है कोलेस्ट्रॉल, एक होता है ट्राइग्लिसराइड। नाम आपने कोलेस्ट्रॉल का जरूर सुना है, कुछ लोगों ने ट्राइग्लिसराइड का नाम सुना पर इनका मीनिंग नहीं मालूम। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ ये दोनों फैट में कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल, कौन सी है ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी केमिकल है जिसका नाम है, जिसमें एक फैटी एसिड होता है। केमिकली मैं इसकी डिफरेंस बताऊं, कोलेस्ट्रॉल में एक ही फैटी एसिड होता है, उसमें करीब 47 कार्बन्स होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में 130 से 200 तक नॉर्मल माना जाता है, और हम चाहते हैं हार्ट के पेशेंट को 130 से भी नीचे ला के रखें। 130 के नीचे जाने का जरूरत। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में ज़रूरत है, हमारे सेल वॉल के लिए ज़रूरत है, हमारे हार्मोन्स की ज़रूरत है, तो कोलेस्ट्रॉल को ज़ीरो नहीं कर सकते। और इसके लिए बॉडी ने एक मैन्युफैक्चरिंग बना के रखा है कि हमारी लीवर, हमारे कुछ बॉडी के और टिश्यूज़ कोलेस्ट्रॉल कंटिन्यूस बना सकते हैं। तो हमारी बॉडी में जितनी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है उसका करीब 70% तो हमारे बॉडी के अंदर से आ जाता है, 20-30% खाने में आती है। अब ये आता है कि सर ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड होती है, कोलेस्ट्रॉल में एक ही फैटी एसिड होती है, लंबी वाली होती है। ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड होती है और उसमें ग्लिसरॉल होता है। ट्राई मतलब 3 और ग्लिसराइड होता है ग्लिसरॉल से। तो दोनों की स्ट्रक्चर पूरा हेवन एंड हेल डिफरेंस है। कोलेस्ट्रॉल एक फैटी एसिड होता है, ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड होता है। ट्राइग्लिसराइड का जो बाजार का नाम है वो है तेल, और तेल जिस चीज से भी बने उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड रहता है। ट्राइग्लिसराइड हम लोग एक दिन में काफी अमाउंट में खा सकते हैं। एक आदमी यूजुअल जो कम घी तेल खाता है वो करीब 25 ग्राम 30 ग्राम तेल या ट्राइग्लिसराइड एक दिन में खा लेता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो होता है एनिमल फूड में। एनिमल फूड मतलब जानवर से बना हुआ खाना। याद रखिएगा, कोई भी प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल होता नहीं। प्लांट फूड मतलब क्या हो गया, ये जो तेल है वनस्पति है, ये जो सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, ये सब प्लांट बेस्ड फूड है और इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसमें ट्राइग्लिसराइड है। लोगों की कंफ्यूजन होता है, कोलेस्ट्रॉल जब नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री लिख देते हैं, ये नहीं लिखते 100% ट्राइग्लिसराइड। तो तेल की कंपनी लोगों को बुद्धू बनाती है क्योंकि दोनों की डिफरेंस नहीं मालूम है। कोलेस्ट्रॉल अलग चीज है, वो एनिमल फूड से होता है, जानवर से होता है और हमारे बॉडी में बनता है। ट्राइग्लिसराइड भी हमारे बॉडी बनाता है, पर हमारा मेन इंटेक आता है फूड से। तो फूड में हम लोग हार्ट के पेशेंट को बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल दोनों की सप्लाई बंद करो, तो नॉनवेज खाना बंद करो। नॉनवेज में आता है कोलेस्ट्रॉल। नॉनवेज में भी तरह तरह की नॉनवेज है। एक हाई कोलेस्ट्रॉल नॉनवेज है, वो हो गया मटन, रेड मीट जिसको बोलते हैं। लो कोलेस्ट्रॉल नॉनवेज है, वो हो गया चिकन। और अंडे में जो येलो पोर्शन है उसमें बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये 3 चीज, और मछली में भी काफी कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए ये आइटम्स आपको हार्ट की बीमारी के लिए रोकना पड़ेगा। ट्राइग्लिसराइड जो होती है उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये तेल में होती है, और ये तेल जो है इसको हम लोग को बाहर से सप्लाई बंद करना होगा। इसके लिए हम लोग 0 ऑयल की कुकिंग बनाना सिखाते हैं। आदमी बोलता है सर फिर कितना ट्राइग्लिसराइड हम लोग एक दिन में खा जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं एक दिन में 25-30 ग्राम तो नॉर्मल खाते हैं। अगर बहुत खराब तेल खाने वाले हैं, घी खाने वाले हैं, वो लोग 100 ग्राम तक तेल खा जाते हैं एक दिन में। एक दिन में 100 ग्राम तेल, आप समझ सकते हैं कितने मिलीग्राम है। अगर 1 चम्मच तेल आपके ब्लड में डाल दूं तो आपका खून में 100 मिलीग्राम ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगी। मतलब नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड होती है 100 से 160, हम चाहते हैं 100 से कम। आपका 160 है, आपने 1 चम्मच तेल डाला, वो 260 पहुंच जाता है इमीडिएटली। पर ट्राइग्लिसराइड को फिर बॉडी तोड़ता है। ट्राइग्लिसराइड से कैलोरीज बहुत मिलती है, कोलेस्ट्रॉल से कैलोरी नहीं मिलता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल एक दिन में एक आदमी कितना खा सकता है मालूम है? ग्राम में नहीं खा सकता, मिलीग्राम में।
ट्राइग्लिसराइड खाता है 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, और कोलेस्ट्रॉल खाता है मिलीग्राम में। 1 ग्राम अगर कोलेस्ट्रॉल खाना है तो आपको 2-3 किलो मीट खाना पड़ेगा, याद रखिएगा, 1 ग्राम खाने के लिए। तो मिलीग्राम में कोलेस्ट्रॉल खाया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल से कभी कैलोरीज खास नहीं होता है, पर ट्राइग्लिसराइड से कैलोरी मिलता है। ट्राइग्लिसराइड आपके खून में ज्यादा है तो वो कोलेस्ट्रॉल बनाने का ताकत रखता है, वो जाता है लिवर में और उसी से कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो इसलिए ट्राइग्लिसराइड को तो कट करना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल भी कट करना होगा, ट्राइग्लिसराइड भी कट करना होगा, दोनों ही हमारे ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। तो आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं, कोलेस्ट्रॉल अलग है, ट्राइग्लिसराइड अलग है। अच्छा, दवाई भी इनके अलग अलग है। अब आप बोलते हैं मुझे कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तो मैं आपको दूंगा एटोरोस्टैटिन, रोसुवोस्टैटिन, सिम्वोस्टैटिन। आप बोलेंगे मुझे ट्राइग्लिसराइड कम करना, तो मैं दूंगा फेनोफिब्रेट, मैं आपको दूंगा उस तरह की दवाइयां जिसको बोलते हैं जेमफिब्रोजिल। ये क्या करता है, ये आपकी ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। तो दोनों की बीमारी अलग अलग है, दोनों की दवाई अलग अलग है, दोनों की खाना अलग अलग है, पर दोनों का एक ही कॉमन बात है कि दोनों ब्लॉकेज को बढ़ावा देता है और दोनों में ही हार्ट अटैक कराने की कैपेसिटी होती है। तो दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और आप बोलते हैं सब कितना अच्छा रखना है, तो मुझे दोनों की सप्लाई बाहर से बंद करना है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जितना बनता है उतना काफी है, और ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो हमारे बॉडी में तो बनते ही है, प्लस हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी, जितने भी वेजिटेरियन फूड है सब में थोड़ी थोड़ी तेल होती है, वो हमारे बॉडी की जरूरत के लिए काफी होती है, बाहर से और डालने की जरूरत नहीं है। रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज के लिए भी हम लोग बोलते हैं बिना तेल का खाना खाओ और नॉनवेज सारा बंद करो। दूध में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, दूध में से आप कोलेस्ट्रॉल को निकाल सकते हो, मलाई जितना निकाल दिया, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड दूध से निकल जाती है। तो इन दोनों के बारे में नॉलेज आपको हमने दिया है, ये नॉलेज आप लोगों से शेयर कीजिए, लोगों को मालूम होना चाहिए, दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, खाली कोलेस्ट्रॉल नहीं, ट्राइग्लिसराइड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों अलग अलग आइटम्स है, अलग अलग खाने में पाया जाता है, दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इन दोनों के साथ अगर आप बाकी के चीजें, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, इनको कंट्रोल रखेंगे तो हार्ट अटैक होने के चांसेस काफी कम हो जाएगा। तनाव को कम रखेंगे, ज्यादा फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स खाएंगे, वॉकिंग करेंगे, तो हार्ट अटैक होने का चांस खत्म होता है। तो इन दोनों के बारे में आज आपको बताया। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हर दिन नए नए इंफॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे। आपके साथ रहने से आगे हम बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक से बचा पाएंगे। आज जितने हार्ट के हॉस्पिटल है बोलते हैं ऑपरेशन करो, हम बोलते हैं ऑपरेशन ना करो, ये बोलते हैं बाईपास करो, हम बोलते हैं ना करो, एंजियोप्लास्टी करो, ना करो, हार्ट अटैक हो जाएगा, हम लोग होने नहीं देंगे। तो ये बात को समझिएगा, साउल इज अ कंप्लीट डिफरेंट कंसेप्ट। हम बोलते हैं ब्लॉकेज के कारण को हटा लो, बीमारी रहेगी नहीं, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो। तो एनीवे, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।